गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से भौतिक विज्ञान का अध्याय नंबर 10, ये पेज नंबर आपका जो है वो पेज नंबर 170 176 से शुरू हो रहा है। भौतिक विज्ञान अध्याय नंबर 10, पेज नंबर 176 176 176 से शुरू हो रहा है। ठीक है। लेसन का नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। आज ये इस लेसन का पहला वीडियो होगा आपका। अब इसके विषय में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे आज हम, तो मंगल से पढ़ाना शुरू करेंगे। हम अपने संसार में यानी ब्रह्मांड में, विश्व में चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं और हम पाते हैं कि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ हैं। जब कमरे को प्रकाशित किया जाता है तो वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं। अब सबसे पहला प्रश्न उठता है कि अंधेरे कमरे में वस्तुएं हमें क्यों नहीं दिखती हैं और प्रकाश आने पर क्यों दिखने लगती हैं और कैसे दिखती हैं। विज्ञान में क्यों और कैसे का जवाब दिया जाता है। तो आपके मन में यह ख्याल आता होगा, वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कभी आपने सोचा कि आप अगर अंधेरे में खड़े हैं और उजाले की बाहर कहीं दूर प्रकाश चल रहा है तो आप वहाँ की वस्तुओं को देख लेते हैं, लेकिन अगर आप उजाले में हैं और वस्तुएं अंधेरे में हैं तो आप वस्तुओं को नहीं देख पाते। कहने का मतलब है कोई भी वस्तु हमको तभी दिखाई देगी सर्वप्रथम प्रकाश उस वस्तु पर पड़ेगा और उस वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आँखों में प्रवेश करेगा और वस्तुओं को हम देख लेने में सक्षम होते हैं। तो कोई भी वस्तु कैसे देख सकते हैं? सबसे पहला काम है प्रकाश का वस्तुओं पर आपतित होना यानी गिरना, उसके बाद परावर्तित यानी टकरा कर वापस लौटकर हमारी आँखों में आना, जिसके कारण से हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। और भी आप कई चीज़ों को देखते हैं। किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकना, प्रकाश कांच की अगर खिड़की में शीशा लगा है तो उसके आर पार प्रकाश को आप देख लेते हैं। प्रकाश उस कांच की शीशे को पार करके दूसरी तरफ चला आता है। ठीक है। जिन वस्तुओं के आर पार प्रकाश जा सके उसे पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं और ऐसा माध्यम पारदर्शी माध्यम कहलाता है। और भी घटनाएं हैं, अद्भुत घटनाएं कह सकते हैं। दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, आप शीशे में अपनी फ़ोटो को देख लेते हैं, तस्वीर को देख लेते हैं। तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग और किसी माध्यम द्वारा प्रकाश का मोड़ना आदि प्रकाश के गुणों पर आधारित है। तो ये सारी जो घटनाएं हैं ये इस लेसन को समझने में हमें मदद करेंगी। अब प्रकाश के गुण देख सकते हैं। प्रकाश कैसे चलता है? प्रकाश सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। हमको लगता है कि प्रकाश सरल रेखा में चल रहा है। और भी चीज़ें आप देख सकते हैं कि छोटा अपारदर्शी वस्तु को अगर हम प्रकाश के सामने रख दें, बहुत छोटी जो वस्तु हो, तो उसके किनारों से मुड़कर भी प्रकाश जाने लगता है। या कोई अपारदर्शी वस्तु पर जब प्रकाश पड़ता है तो उसकी छाया बन जाती है, क्योंकि प्रकाश उसके आर पार नहीं जा पाता है। प्रकाश के एक सरल रेखी पथ पे चलने के कारण ही छाया बनती है। हम कह सकते हैं प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसी कारण से
छाया बनती है आपकी। और प्रकाश का सरल रेखा में चलना कहलाता है प्रकाश किरण का पथ, यानी मार्ग। अब थोड़ी चीज़ अगर हम लोग सोचें, अगर कोई अपारदर्शी वस्तु बहुत छोटी है तो क्या होगा? अगर बहुत छोटी है प्रकाश वस्तु आपकी, तो प्रकाश सिरों से किनारों से मुड़कर आपका मुड़ जाएगा, ठीक है। और प्रकाश का इस तरह से मुड़ना विवर्तन कहलाता है। अब हम थोड़ा आपको जो लेसन को शुरुआत में प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, अब आप देख सकते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं इसके। प्रकाश वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, ये प्रकाश के गुण हैं। कोई भी वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आँखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तब हम वस्तुओं को देख सकते हैं। इस प्रकार से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। प्रकाश पारदर्शी माध्यम के आर पार जा सकता है। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम के आर पार नहीं जा सकता है। प्रकाश एक सरल रेखी पथ पर गमन करता प्रतीत होता है। प्रकाश का सरल रेखा में गमन तथा अपारदर्शी पदार्थों के आर पार ना जा सकने के कारण ही छाया का बनना संभव है। और भी चीज़ें आप देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। प्रकाश एक सरल रेखी पथ की ओर चलता है जिसे कि हम प्रकाश किरण कहते हैं। और जो विवर्तन है और आधुनिक क्वांटम सिद्धांत है, ये उच्च कक्षाओं में हम लोग पढ़ेंगे। विवर्तन की घटना क्या होती है? यदि प्रकाश के मार्ग में बहुत छोटी अपारदर्शी वस्तु रख दें तो प्रकाश इसके किनारों पर मुड़ने लगता है। प्रकाश के इस प्रकार मुड़ने का प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, ठीक है। लेकिन कब ये विवर्तन होगा? जब कोई अपारदर्शी वस्तु छोटी है, तब प्रकाश के मार्ग में अगर आपने छोटी वस्तु को रखा तो प्रकाश इस वस्तु के किनारों से मुड़कर जाने लगेगा। अब विवर्तन की व्याख्या के लिए ये माना जाता है कि प्रकाश तरंग रूप में है। प्रकाश को इन्होंने वेव मान लिया, तरंग मान लिया। इसी तरह आधुनिक क्वांटम सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया है प्रकाश को ना तो हम तरंग मान सकते हैं और ना ही कण मान सकते हैं। इसके आगे का अध्ययन इसमें उच्च कक्षाओं के लिए वहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ आपका प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, ठीक है। अब आप लोग ये ध्यान रखेंगे, अभी तक आपने रसायन विज्ञान की कॉपी में 2 लेसन हमने कराए थे। अब भौतिक विज्ञान की कॉपी अलग बनाएंगे। इसमें आप लोग लेसन नंबर 10 से शुरू करेंगे। भौतिक का पहला लेसन प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन है, जो आपकी किताब में अध्याय नंबर 10 कहलाएगा, ठीक है। तो इससे संबंधित कुछ तथ्य हमने दिए हैं, इसको आप उस कॉपी पे नोट कर लेंगे, ठीक है। अब कल से फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।